Let us continue methods to solve simultaneous linear equations in two variables. पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड. इस मेथड को मैं एक बार क्विकली रिवाइज करता हूँ. कुछ स्टूडेंट ने कल इसमें डाउट पूछा था. देखो हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और ऐसे दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, दो वेरिएबल में दो इक्वेशन. तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है. मतलब क्या है कि ये जो दो इक्वेशन है उसमें से एक इक्वेशन का यूज करके y का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, y का वैल्यू फाइंड कर दिया और वो y का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल दिया. बस ऐसा ही करना है. किसी एक इक्वेशन का यूज करके, जैसे यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन का यूज करके इस्तेमाल करके y का वैल्यू फाइंड किया, 3x को राइट में ट्रांसपोज किया तो y का वैल्यू 2 - 3x मिला. और ये 2 - 3x जो y का वैल्यू मिला है वो हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया. इक्वेशन 1 जो है 5x - 3y = 8, y के जगह 2 - 3x डाल दो यहाँ पे. बस ये अभी क्या हो गया, पहले तो दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल में थे, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अभी ये एक ही वेरिएबल का इक्वेशन बन गया, जो कि हमने 8th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है. आपको याद है, अभी ये अगला आपका पहचान वाला है. x का वैल्यू 1 आता है और ये जो x का वैल्यू मिला है वो आप चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, चाहे तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, या फिर इस बॉक्स में x के जगह 1 डाल दो तो y का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा. यहाँ पे इसी में y का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाता है, इसीलिए इसी में हम x का वैल्यू 1 डाल देते हैं. तो यहाँ x के जगह हमने 1 डाला तो 3 1 जा 3, 2 - 3 -1, y का वैल्यू -1. और फाइनल आंसर लिखते हुए हम ऐसा लिखते हैं, सोल्यूशन इज x, y 1, -1. ये सबको समझ में आ गया क्या? मेथड 1. Yes, sir. ओके, दिस वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. कैपिटल बी सेकंड मेथड. सर हाँ बोलो. one time recap of that. अभी सेकंड मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड. देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का गोल क्या था, पर्पस क्या था, कि हम दो वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते तो हम एक वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ऐसे y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमने फाइंड आउट किया और वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में यहाँ डाल दिया, तो हमें एक ही वेरिएबल में उस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया. ये गोल था सब्स्टिट्यूशन मेथड का. वैसे ही एलिमिनेशन मेथड का भी गोल यही है कि ठीक है, दो दो वेरिएबल हम तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो. एलिमिनेट करना मतलब डिलीट करना, रिमूव करना. तो किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर दो. नाउ आई विल टेक द सेम क्वेश्चन हम वही लेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 5x - 3y = 8, 3x + y = 2. ओके, क्वेश्चन हम वही लेंगे. सॉल्व. मैं अभी पूरा लंबा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, बस इतना लिखता हूँ. सॉल्व 5x - 3y = 8 and 3x + y = 2. ठीक है. अभी इसका सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड हम डिस्कस करेंगे. ये बहुत ही आसान मेथड है और ये मेथड हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. कोई भी क्वेश्चन जनरली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये एलिमिनेशन मेथड हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं. सो बाय एलिमिनेशन मेथड व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले जो पहला इक्वेशन है 5x - 3y = 8, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1. दूसरा इक्वेशन जो है 3x + y इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2. ये पहला स्टेप सेम ही है जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, तो ये है स्टेप नंबर 1. ओके, क्या किया पहले स्टेप में, हमने इक्वेशन को नंबरिंग दिया, पहला दूसरा. यहाँ पे एक्स वाई वाले दोनों टर्म लेफ्ट में रखो और कांस्टेंट को राइट में रखो.
तो आसान जाएगा सॉल्व करना। तो एक्स वाई वाले दोनों टर्म लेफ्ट में और कांस्टेंट 8 और 2 जैसे वो राइट में। ये हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप में अभी डिसाइड करो कि आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। मेथड का नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड। तो अभी कौन सा वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है वो डिसाइड करो। समझो हमने डिसाइड किया कि हम y को एलिमिनेट करेंगे। ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी y को हमें एलिमिनेट करना है, ऐसा हमने अगर डिसाइड किया तो हमें यहाँ पे अलग प्रोसीजर से सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर हमने डिसाइड किया कि x को कैंसिल करना है, x को एलिमिनेट करना है, तो थोड़ा सा प्रोसीजर अलग आएगा। ओके, तो अभी हम डिसाइड करते हैं कि समझो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हम डिसाइड करते हैं कि x को कैंसिल करेंगे। x को, क्योंकि अभी मुझे एक्सप्लेन करना है, वो x को कैंसिल करके आसान हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट 5 है और दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को देखो, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 और 3 है। तो ये जो x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में है, उससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जो x का कोएफिशिएंट है ना 5, वो पहले इक्वेशन में है। तो पहले इक्वेशन का कोएफिशिएंट जो है उससे हमें सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और दूसरे इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट 3 है उससे पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। तो अभी 3 से हम अगर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 जा 15x माइनस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 8 जा 24। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे दूसरे इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15x 5 इंटू वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। सबको मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हुआ स्टेप नंबर 2। मतलब अल्टरनेट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के जो x का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करो और दूसरे को पहले में जो x का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करो। ये हुआ स्टेप 2। अभी स्टेप नंबर 3 है कि आपको या तो एडिशन लेना है इन दो इक्वेशन का या तो सब्ट्रैक्शन। अभी एडिशन कब लेना है, अगर अभी यहाँ पे देखो 15x दोनों सेम नंबर मिल गए, तो इसका मतलब क्या है, ये या तो आपको ऐड करने हैं या तो सब्ट्रैक्ट करने हैं। लेकिन हमारा मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव 15 है, तो उनको कैंसिल करने के लिए इन दो इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लेंगे। अगर इनका साइन अलग अलग होता, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता, तो हमें उनको ऐड करना पड़ता, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। तो याद रखना है अभी कि ऐड कब करेंगे इन दोनों इक्वेशन 3 एंड 4 को, जब इनका साइन जो है, जो ये 15x वाला जो टर्म है जिसमें कोएफिशिएंट सेम बनाया हमने, उसका साइन अगर अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वहाँ पे एडिशन लेना है। और अगर ऐसा है दोनों साइन सेम है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें स्टेप नंबर 3 में अभी क्या करना है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन लेना है। 15x माइनस 9y इक्वल टू 24, ये तीसरा इक्वेशन, माइनस 15x प्लस 5y इक्वल टू 10, ये चौथा इक्वेशन। इन दोनों का हमें लेना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन लेते वक्त क्या करते हैं, हम इनका साइन चेंज करते हैं। ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। 15 माइनस 15 कैंसल, जीरो, जीरो नहीं लिखा तो भी चलेगा। माइनस 9y माइनस 5y माइनस 14y इज इक्वल टू 24 माइनस 10 14। बस यहाँ से तुरंत आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो हमें जो y का वैल्यू मिला वो लिख लेंगे। y इज इक्वल टू 14 अपॉन नेगेटिव 14 दैट इज -1। अभी ये जो y का वैल्यू -1 मिला, पुट y इक्वल टू -1 इन, ये जो y का वैल्यू मिला
वो आप कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो आपको आसान लगता है। मुझे सेकंड आसान लग रहा है, हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे y का वैल्यू, तो वहां से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन हमें दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई का वैल्यू -1 डाल दो इज इक्वल टू 2, 3x -1 इक्वल टू 2, 3x इक्वल टू 2 प्लस 1 3, x इज इक्वल टू 3/3 1। बस यही हमें फाइंड करना था, x का वैल्यू और y का वैल्यू। बस डायरेक्टली अभी लिख लो, सॉल्यूशन इज x, y इक्वल टू 1, -1। दिस इज द आंसर। अभी आप देखो, पिछले मेथड से भी हमें 1, -1 यही आंसर मिला था, x और y के वैल्यूज, और इस मेथड से भी आंसर वही मिला। सेम आंसर मिलना ही चाहिए, ठीक है। चलो ये लिख लो सब लोग, समझ में आया क्या सबको? यस सर। तो सर अगर सर y को एलिमिनेट करना है सर स्टेप नंबर 4, सर that 5x minus 3y 5x we can take x values from that first equation also. हाँ, आप चाहे तो देखो, यहाँ पे हमने x को कैंसिल किया, आप चाहे तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर वहां पे हमें ये जो 3 है, 3 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, तो ये अभी लिख लो सब लोग, राइट डाउन। आई विल गिव टाइम फॉर राइटिंग। अभी लिख लो। किसी को कोई डाउट है क्या? सर ये जो हमने डिस्कशन लिया, इसमें एक चीज बहुत इजी है कि याद रखना है कि यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशन को। जैसे आप देखेंगे कि ये एक वेरिएबल हमने एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया, वैसे वो भी बुक में उन्होंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे ठीक, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, उन्होंने रोमन नंबर यूज किए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अभी दूसरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y को कैंसिल करने के लिए, y को एलिमिनेट करने के लिए, और पहले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी पहले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब वो एज इट इज रहेगा, पहला इक्वेशन वो चेंज नहीं होगा। और दूसरे इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है पहले इक्वेशन, उस कोएफिशिएंट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो सेकंड में y का कोएफिशिएंट 1 है, उससे हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इन्होंने वही किया, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 जा 9x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। और इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब इक्वेशन वैसा का वैसे ही रहेगा। अभी इन दोनों में आप ऑब्जर्व करो, 3y सेम आ गया, कोएफिशिएंट यहाँ सेम आ गया y का, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ पे कैसा था, हमने जब ऐसे सॉल्व किया तो यहाँ 15x दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, तो हमें क्या करना पड़ा, इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 3, ये जो दो है दोनों इक्वेशन, इन दोनों को वो ऐड कर रहे, क्योंकि जब आप एडिशन करेंगे तो -3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, y एलिमिनेट हो गया, और डायरेक्टली आपको 9 प्लस 5 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14, x का वैल्यू 1 मिल जाएगा। और ये जो x का वैल्यू 1 है, ये आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो ऊपर, तो उन्होंने सेकंड इक्वेशन में डाल दिया x का वैल्यू 1, यहाँ x की जगह 1 डाल दिया, तो 3 1 जा 3 प्लस y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1, वही आंसर आया। ठीक है, तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, y को एलिमिनेट अगर करना है
तो 3 से मल्टीप्लाई करो सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो. 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब इक्वेशन वैसे का वैसे ही रहेगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अभी क्लियर हो गया सबको ये मेथड. सेकंड है एलिमिनेशन मेथड. नेक्स्ट मेथड नंबर 3, सी. It is called as Cramer's rule और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो हम हेडिंग देंगे उसको क्रैमर्स रूल. क्रैमर एक मैथमेटिशियन का नाम है. उन्होंने ये मेथड ढूंढ के निकाला. ठीक है, क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल यूज करने से पहले हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए. उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट का मतलब क्या है देखो, समझो मैंने ऐसे 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और यहाँ मैंने ऐसे 4 नंबर लिखे 1 2 3 4. ठीक है, तो यहाँ पे R1 मतलब ये है रो 1 पहला रो. R2 मतलब दूसरा रो. फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है 1 2 और सेकंड रो में 2 एलिमेंट है 3 4. और यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ C1. C1 मतलब कॉलम 1. पहले कॉलम में 1 3 है और दूसरा कॉलम 2 2 4 है. तो इस डिटर्मिनेंट में 2 रो है और 2 कॉलम है. तो इस डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट. इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है. ठीक है, डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम रहते हैं. मतलब 2/2 3/3 ऐसे ही आएगा डिटर्मिनेंट. ठीक है, अभी 2/2 डिटर्मिनेंट का जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसका वैल्यू ऐसे आता है. ये जो पहला एलिमेंट है 1 और ये चौथा एलिमेंट 4, इनको मल्टीप्लाई करो. फिर ये 3 और 2 इनको मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीच में सब्ट्रैक्शन ले लो. पहला पहला मल्टीप्लिकेशन यही लेना है 1 इंटू 4. दूसरा मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 और बीच में सब्ट्रैक्शन. तो ये आएगा 4 माइनस 6 -2. तो ऐसे हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं. समझो मैंने इन जनरल आपको एक डिटर्मिनेंट ऐसा दिया ABCD. तो उसका आंसर आएगा A इंटू डी, ये पहला मल्टीप्लिकेशन, माइनस C इंटू बी, या फिर आप लिखो B इंटू सी. AD माइनस BC, ये आंसर इसका आएगा. Sir, please explain तो once ये है. this much. सो दिस इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट. रुद्राक्ष तू कहाँ Sir, चला गया था बेटा बीच में? Sir, don't know that internet has problem. आप बीच में आते हो और बोलते हो कि पूरा एक्सप्लेन करो सर फिर से. sir, ओके. अगर 3 रो 3 4 5 6 ऐसे समझो 4 एलिमेंट है डिटर्मिनेंट में. तो डिटर्मिनेंट में 2 रो 2 कॉलम वाले ही हम डिस्कस कर रहे. ओके, R1 R2 2 रो है हॉरिजॉन्टल और कॉलम sir, है C1 C2. तो इसको कैलकुलेट sir, करते वक्त 3 इंटू 6, ये पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस 5 इंटू 4. तो 6 3 जा 18 माइनस 5 4 जा 20. 18 माइनस 20 -2 इज द आंसर. दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. हम ऐसे फाइंड करते हैं. अभी रहा क्वेश्चन कि sir, अगर डिटर्मिनेंट 3/3 हो तो क्या करना है. सो डोंट वरी, 10वीं के जो क्वेश्चन है उसमें 3/3 वाले डिटर्मिनेंट आपको नहीं पूछे जाएंगे. और 1/1 वाला डिटर्मिनेंट तो क्या है, उसमें एक ही एलिमेंट ऐसा रहेगा तो उसका वैल्यू वही रहेगा. ओके, 3/3 वाला डिटर्मिनेंट आपको नहीं पूछा जाएगा. सो आई वोंट डिस्कस इट राइट नाउ. जब हम एडवांस फाउंडेशन डिस्कस करेंगे तब मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर स्पेशली 11 स्टैंडर्ड लेवल का कंसेप्ट है ये 3/3 वाला, वो हम तब डिस्कस करेंगे एडवांस फाउंडेशन में. अभी फिलहाल आपको बस ये 2/2 डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा और उसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है. बिल्कुल सिंपल है. ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो और बीच में सब्ट्रैक्शन ले लो. ये याद रखो, ये फॉर्मूला AD माइनस BC. सबको इतना समझ में आ गया? yes, sir. Yes, ओके, sir. मेरा आवाज आ रहा है, sir? हाँ बोलो.
बोलो बेटा जल्दी जल्दी। समझ में आ गया। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट ये है क्रैमर्स रूल, अभी हमें यूज करना है। उसके लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना रहता है ये पता होना चाहिए। नाउ क्रैमर्स रूल का मेथड क्या है, देखो हमें दो इक्वेशंस ऐसे दिए रहेंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये ऐसे दो इक्वेशंस हमें अगर दिए रहते हैं तो मैं भी इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्रैमर्स रूल का, हम डायरेक्टली इसके फॉर्मूले नोट डाउन करेंगे। ओके, तो इसीलिए देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट बताया गया, ए डी माइनस बी सी, ऐसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस के लिए बताए, और क्रैमर्स रूल इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो ये पहला इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, इक्वेशन नंबर 1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो अभी अभी हमने एलिमिनेशन मेथड में देखा था कि हमें जो वेरिएबल कैंसल करना है उसके कोएफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि y को कैंसल करना है, तो इस b1 से मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा जो y का कोएफिशिएंट है, और b2 से मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो उन्होंने वही किया। ओके, b2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया और b1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई b1 वो मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सब्ट्रैक्शन लिया ताकि ये y एलिमिनेट हो जाए, और यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, y का वैल्यू मिल जाएगा। और ये सब कुछ जो कैलकुलेशन है वो आता है x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट। लेकिन ये डिटर्मिनेंट में क्या आता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये तीन डिटर्मिनेंट आते हैं, एक है कैपिटल डी, एक है डी एक्स और एक है डी वाई। जब x का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो ये दो डिटर्मिनेंट का डिवीजन आता है। ओके, तो ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को हमने बोला dx और ये नीचे वाले को कैपिटल डी, और y का जो वैल्यू है वो है ये ऊपर वाला डिटर्मिनेंट अपॉन नीचे वाला, ऊपर वाले को बोला नाम दिया dy अपॉन द डिनोमिनेटर इज अगेन डिटर्मिनेंट कैपिटल D। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करके x और y डायरेक्टली मिल जाते हैं, x का वैल्यू dx अपॉन डी, y का वैल्यू dy अपॉन डी। ठीक है, आपको ये सब कुछ मेथड जो स्टेप्स बताए वो याद रखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमने क्या किया यहाँ पे ओवरऑल इतना समझ लो कि हमने y को एलिमिनेट करने के लिए b1 b2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया और y को एलिमिनेट कर दिया, जो सेकंड मेथड अभी अभी हमने देखा एलिमिनेशन। फिर वहां से x का वैल्यू मिल गया और x का वैल्यू डाल के y का वैल्यू मिल जाएगा। जो वैल्यूज मिले वो एक्चुअली ऐसे डिटर्मिनेंट में हम लिख सकते हैं। ये जो है ना c1 b2 माइनस c2 b1, मतलब ये डिटर्मिनेंट है c1 b1 c2 b2। ये भी एक डिटर्मिनेंट है a1 b2 माइनस a2 b1। तो ऐसे आपको x और y के वैल्यूज डायरेक्टली मिल जाते हैं। सो आई विल डायरेक्टली राइट डाउन नाउ क्रैमर्स रूल के मेथड से। ये अगर हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हमें सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट मिलेगा कैपिटल डी, दूसरा डिटर्मिनेंट मिलेगा dx और तीसरा डिटर्मिनेंट मिलेगा dy। और ये डिटर्मिनेंट तीनों फाइंड आउट करेंगे हम उनके वैल्यूज, और फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला यूज करना है बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, इन दो डिटर्मिनेंट का डिवीजन लेना है dx और d, एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। x और y यहाँ पे सफिक्स है। अभी ये है क्या दोनों डिटर्मिनेंट, ये तीनों डिटर्मिनेंट क्या है, तो आप देखेंगे कैपिटल डी जो है ये लिया उन्होंने ऐसे a1 a2 b1 b2। मतलब इसमें आप देखेंगे कि पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट है a1 a2, दूसरे कॉलम में b1 b2 y के कोएफिशिएंट है। ये याद रखना है। डिटर्मिनेंट डी कैसे आया, वो हमेशा 2 by 2 ही रहेंगे क्योंकि अभी दो वेरिएबल वाले इक्वेशन है।
तो पहला कॉलम x के कोएफिशिएंट लिखो, दूसरे कॉलम में y के कोएफिशिएंट लिखो। ये है डिटर्मिनेंट d। डिटर्मिनेंट dx निकालते वक्त ये जो डिटर्मिनेंट d है इसका यूज करो। उसमें x, यहाँ पे जब मैं x लिखता हूँ तो x का जो कॉलम है वहां पे कांस्टेंट c1 c2 लिखना है और ये b1 b2 एज इट इज रहने दो। जो कैपिटल D पहला डिटर्मिनेंट था उसमें क्या चेंज किया हमने, ये जो पहला कॉलम है A1 A2 उसके जगह C1 C2 लिख डाला, कांस्टेंट टर्म लिख डाले, B1 B2 एज इट इज। वैसे ही जब हम dy लेंगे तो dy डिटर्मिनेंट लेते वक्त ये डिटर्मिनेंट कैपिटल D को देखो, इसके पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट ही लेने हैं और दूसरे दूसरे जो y के कोएफिशिएंट है वहां C1 C2 लिख डालो। ओके, तो ये 3 डिटर्मिनेंट आपको ऐसे याद रखने हैं। वंस अगेन क्विक रिकैप, ये 3 डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे आए, कैपिटल D, पहला कॉलम x के कोएफिशिएंट, दूसरा कॉलम y के कोएफिशिएंट। dx में क्या किया, यहाँ d में ये चेंज किया कि पहले कॉलम में जो x के कोएफिशिएंट थे वहाँ उनको हटा के वहाँ एक कांस्टेंट c1 c2 डाल दिए, b1 b2 वैसे का वैसे ही लिख लिया। और dy लेते वक्त दूसरा कॉलम जो है y वाला, y के कोएफिशिएंट जो b1 b2 थे उनको हटा के c1 c2 लिख लिया कांस्टेंट, ये जो नंबर्स है इक्वेशन में, और पहला कॉलम एज इट इज a1 a2। और फिर क्रैमर्स रूल बोलता है कि इन दोनों का हमें डिवीजन लेना है। तो यही ये जो मैंने बताया अभी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर बोलो बोलो फास्ट। A1 A2 और C1 C2 उनकी जगह बदल दी तो रो 1 2 पे गया तो 1 2। नहीं नहीं, कॉलम वाइज याद रखो, कॉलम वाइज याद रखो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, अभी हम एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। एक Sir, हाँ बोलो। we have to do cross multiplication. हाँ, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है डिटर्मिनेंट निकालते वक्त हमें करना ही पड़ता है। देखो अभी ये एग्जांपल उन्होंने सॉल्व करके बताया। सी, पहला इक्वेशन है 5x + 3y = -11। तो ये क्या है, a1x + b1y = c1। a1 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -11। a2x + b2y = c2। ये ऐसे लिख लिया पहले दोनों इक्वेशन को। फिर कैपिटल D निकालते वक्त पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट 5 2 लिख लिया, दूसरे कॉलम में y के कोएफिशिएंट 3 4 लिख लिया। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 × 4 -3 × 2 2 × 3 20 - 6 14। इस डिटर्मिनेंट D का वैल्यू आया 14। फिर हमें dx निकालते वक्त क्या किया था, ये जो पहला कॉलम है x के कोएफिशिएंट उनको रिप्लेस करो, ये जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, तो यहाँ 5 2 को हटा के यहाँ -11 -10 लिखो, 3 4 एज इट इज रहने दो और फिर से इसको सॉल्व करो। -11 × 4 -10 × 3 वो आएगा -14। dy लेते वक्त यहाँ d में पहला कॉलम एज इट इज, दूसरे कॉलम में जो y के कोएफिशिएंट है 3 4 उनको हटा के ये कांस्टेंट राइट हैंड साइड वाले यहाँ डाल दो। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, 5 × -10, बीच में माइनस, 2 × -11, तो ये -50, ये नेगेटिव +22, -28 आंसर आएगा। और क्रैमर्स रूल बोलता है कि x dx/d आता है और y dy/d आता है। तो dx का वैल्यू कितना मिला, -14, अपॉन d का वैल्यू कितना मिला 14, -14/14 -1 आएगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू -28/14 -2। एंड दिस इज द सॉल्यूशन, -1, -2। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। ओके, सो दिस इज द थर्ड मेथड। तो इस थर्ड मेथड से आप क्या करो, ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, अभी ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखो और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, लिख लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, 5x + 3y = -11, दूसरा इक्वेशन है 2x + 4y = -10। और यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखेंगे सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल।
और आपको मैंने अभी सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया, वो आप खुद लिख लेना। हाँ, नोट्स एज अ नोट्स करके हम लिख रहे हैं ना सब कुछ। तो क्रैमर्स रूल में सबसे पहला कंसेप्ट मैंने बताया डिटर्मिनेंट, उसको सॉल्व करते हो कैसे a इंटू डी माइनस बी इंटू सी ऐसे वैल्यू फाइंड करना है। और फिर दो इक्वेशन दिए हैं तो वहाँ ये तीन डिटर्मिनेंट निकालो पहले डी डी एक्स डी वाई, और x निकालते वक्त dx अपॉन डी और y dy अपॉन डी, दोनों का डिवीजन ले लो, वहां से आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन वैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको। सर इसका सर आज के नोट्स का फोटो भेजो। ओके, Sir, we'll show that. ये स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन। बाकी के फोटोज मैं भेज देता हूँ। हाँ, बाकी के फोटोज जो है क्रैमर्स रूल मेथड, तो हमने आज चार मेथड में से तीन मेथड कंप्लीट कर दिए। देखो टेन स्टैंडर्ड के ये मेथड्स हैं, 10 स्टैंडर्ड में आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं अभी से पढ़ा दे रहा हूँ ताकि 10 स्टैंडर्ड में आपको आसान जाएगा। अभी लास्ट वाला मेथड ग्राफिकल मेथड, दिस वी विल डिस्कस टुमारो नेक्स्ट क्लास। ओके, सो सी यू, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। सबको